हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और स्वास्थ्य से समृद्धि की यह यात्रा अनवरत जारी है। सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में सब लोग जिस समस्या से ग्रसित होते हैं, अच्छा हो कि आज उसी समस्या पर बात किया जाए, लंग्स और रेस्पिरेटरी इश्यूज पर। आज आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन भी हम करते हैं। आई होप सर्दियों का मौसम आते के साथ समस्याएं शुरू हो जाती है। स्पेशली शहरों की स्थिति और ख़राब है। आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है, इतनी दूषित हो गई है, रादर इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना दूभर हो गया है। जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं उसको ज़रूर बदलें। पर्यावरण में हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए तो हम ज़रूर करें। प्लास्टिक्स का उपयोग अवॉइड करें। जैसे हम सब्जी लेने अगर जाते हैं तो हम घर से जूट का थैला लेके जाते हैं, ना ही अवॉइड एक्सेप्टिंग प्लास्टिक्स। ये छोटी छोटे स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। बट जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं एक्सटर्नली, उसके लिए हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और उसमें है हमारा लंग्स। तो आज हम लोग लंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और इससे जुड़े कुछ चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यूरिंग विंटर सीजन। कुछ फैक्ट्स है, इसको देखिएगा। हम लोग एक दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं और तकरीबन 7,500 से 11,000 लीटर ऑक्सीजन हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं। एक्सेल तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। आप सोच करके देखिए कि 11,000 लीटर। एक बार हमको याद है अजय जी ने इस पर बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया था कि कैसे मिनी एटमॉस्फेयर जो हमने घर में लगाया है उससे कैसे आप वायु की शुद्धता बनाए रख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना पानी हम पीते हैं उससे कई एक गुना ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन जो कई बार प्रदूषित हो जाता है, वो ऑक्सीजन जो जिसमें PM 2.5 मटेरियल, जिसको हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक पैमाना है, उसको लेते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लीजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग एक साल में करीब 80 लाख बार सांस लेते हैं। वी ब्रीथ 80 lakhs टाइम्स इन ईयर। इसीलिए प्राणायाम और योगा जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सांसों पर ही जीवन चलता है। और आपको स्मरण होगा, मुझको लगता है कि रश्मि झा जी और नरेंद्र बाबू ने आसन प्राणायाम पर कई बार बात की है, सांसों पर बात की है। इस सांसों पर कैसे आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लंग्स कितना महत्वपूर्ण है। द सरफेस एरिया ऑफ बोथ लंग्स इज अबाउट 70 to 100 स्क्वायर मीटर। एक लॉन टेनिस की जितना बड़ा हमारा लंग्स का सरफेस एरिया है। गॉड ने कितनी बड़ी चीज़ें बनाई है। लंग्स में छोटे छोटे बैलून्स टाइप के चीज़ लगे रहते हैं, उनको एल्वेली बोलते हैं। वो दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लंग्स, सबसे छोटा ऑर्गेनेला वो है। वो 48 करोड़ है आपके लंग्स में। आप सोच करके देखिए, ये जो 11,000 लीटर आप ऑक्सीजन लेते हैं वो सब उन्हीं ये 48 करोड़ अल्वेलू में जाता है और फिर वहाँ से जो ऑक्सीजन को डीऑक्सीजनेट करके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके ब्लड को प्योर करके और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं 48 करोड़ अल्वेओली से बाहर निकाला जाता है। एवरी मिनट द लंग्स आर in direct contact with hundreds of liters of outside air, dust, microbes and pollutants. इसीलिए हम प्रतिदिन हर क्षण, हम चाहें न चाहें, हम इसके संपर्क में रहते हैं। ये लंग्स का आपका ये है, ये 3 डायमेंशनल ये इसकी तस्वीर है। आप इसको अगर देखेंगे, कुछ चीज़ आपके सामने रखते हैं जो आपको कदाचित उसके बाद आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी कि हम क्यों अपने लंग्स को ठीक रखने के लिए क्यों हमको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होता है, क्यों हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, क्यों ये सारी चीज़ें चाहिए। ये कुछ रिसर्च है जो आपके सामने हम रख रहे हैं और बहुत रिसेंट है। एक जो बहुत स्टार्टलिंग रिसर्च आया है वो आया है लंग्स कैन रीजनरेट। यस, अभी तक हम लोग ये समझते थे कि लीवर रीजनरेट करता। आप सबको पता है कि लीवर
का जो ट्रांसप्लांट होता है तो लीवर काट कर लीवर में लगाया जाता है तो लीवर रीजनरेट कर जाता है, लेकिन हम लोग ये सोचते थे, जानते थे कि जो लंग्स है वो रीजनरेट नहीं करता है। लेकिन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 23-24 का रिसर्च है, ये बताता है कि लंग्स रीजनरेटिव थेरापी में भी पॉसिबल। इसका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल में ये अवेलेबल हो जाएगा। और अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो लंग्स को कैसे हम लोग रीजनरेट करा सकते हैं। एक और चीज़ देखिएगा, हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि साहब गट और ब्रेन का कनेक्शन होता है, हम लोग गट रिसेट भी किए थे और गट ब्रेन से कैसे बात करता है। लेकिन एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2023 का नेचर इम्यूनोलॉजी पेपर, एक रिसर्च पेपर हुआ है जो कहता है कि गट और लंग्स का एक्सिस है, यानी आपके गट ठीक रहते हैं तो आपका लंग्स भी ठीक रखता है। सो देयरफॉर कीपिंग योर लंग्स हेल्दी यू मस्ट कीप योर गट हेल्दी। आप अपने गट को भी हेल्दी रखना चाहिए आपको। 2023 का एक और रिपोर्ट है एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टेड, ये बहुत डेंजरस चीज है, माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स। यह 13 लोगों का टेस्ट किया गया उसके लंग्स को, तो पाया गया कि 11 में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। दिस इज वेरी डेंजरस। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स वैसे टाइनी प्लास्टिक्स हैं जो चीनी में, नमक में या वैसे खाने की चीज़ों में जिससे हम लोग प्लास्टिक में कैरी करते हैं या फिर हवाओं में वो उड़ता रहता है और वो समहाउ हमारे लंग्स में चला जाता है। सबसे दुखद बात तो ये है कि जो प्लास्टिक हम लोग फेंक देते हैं उसमें खाने का सामान डालकर, उसको गाय या डोमेस्टिक एनिमल्स खा लेता है। तो कई बार जब गाय मर जाती है, भैंस मर जाता है, तो उसके पेट से कई एक केजी प्लास्टिक्स निकलता है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है जिसको जानने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो सोच रहे थे कि दूसरे को प्लास्टिक खिला रहे हैं, याद करिए कि इस धरती पर प्रकृति ने, ईश्वर ने एक नियम बनाया है कि जो आप कीजिएगा वापस लौट के आपको मिल जाएगा। बूमरैंग की थ्योरी है। तो आपने प्लास्टिक वातावरण को दिया, वही प्लास्टिक्स आपके पास लौट के आ जाएगा। प्लास्टिक्स के कई प्रकार है, चूँकि हम फॉरेस्ट में सेक्रेटरी भी रहे, कई इंटरनेशनल सेमिनार्स भी हम अटेंड किए हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जिसको हम लोग घरों में लाते हैं, जिसमें चिप्स वगैरह आप लोग लेके आते होंगे, चिप्स है या फिर और इस तरह का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स बोलते हैं उसको, उसके बारे में डिस्कवरी ये बताते हैं कि ये हजारों नहीं लाखों साल भी अगर धरती के नीचे इसको दबा के छोड़ दिया जाएगा तो वो प्लास्टिक जो है वो डिजनरेट नहीं करेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। यानी जिन चीज़ों में आप चिप्स लेके आते हैं, कुरकुरे लेके आते हैं या ऐसी चीज़ें लेकर जिसको सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, वो धरती के सीने में लाखों वर्ष तक पड़ा रहेगा। अब कदाचित साइंस ये कहता है, किताब है, उस किताब का नाम है सैपियंस बाय प्रोफेसर युval नोआ हरारी, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक जीविस हैं, उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि हर 1 लाख साल के बाद इस धरती पर आइस एज आता है। तो कदाचित आइस एज जब आएगा, अभी हम 2000 साल हुआ है, तो 1 लाख साल बाद जब आइस एज आएगा तभी वो सारा सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो खत्म हो पाएगा। बहरहाल दूसरा एक और चीज है, लंग्स टॉक टू ब्रेन। हम लोग अभी तक यही सोचते थे कि गट ही सिर्फ ब्रेन से बात करता है, लंग्स भी आपसे ब्रेन से बात करता है। एक और बड़ा अच्छा चीज है, स्लो ब्रीदिंग इम्प्रूव्स लंग इम्यूनिटी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है, कहता है धीरे धीरे जो सांस हम लोग लेते हैं उससे इम्यूनिटी बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि प्राणायाम में क्या करते हैं हम लोग, धीरे 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 सांस लेना, धीरे छोड़ना, तो सांसों के को कंट्रोल करना। तो ये स्लो ब्रीदिंग इम्प्रूव्स लंग्स इम्यूनिटी। एयर पॉल्यूशन अल्टर्स लंग डीएनए, एक बड़ी डेंजरस चीज है। कहता है कि अगर पॉल्यूशन हो रहा है और लंग्स में अगर वो पॉल्यूशन जाएगा, खास करके PM 2.5 पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नहीं है, उसको भी रोकता है। तो कहता है कि अगर आपका लंग्स लगातार पॉल्यूशन से, पॉल्यूटेंट से, खास करके 2.5 PM 2.5 से एक्सपोज्ड होता है, तो ये लैंसेट की रिपोर्ट है 2023 के, वो कहता है कि आपके लंग के डीएनए को भी चेंज कर देगा। अब आपको मालूम है कि जो डीएनए अगर किसी चीज़ का चेंज हो जाता है तो कितना डेंजरस होता है। एक और अच्छी चीज़ है, रिसर्च ये बताते हैं, ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है हार्वर्ड एंड किंग्स कॉलेज में 2023 में, वो कहता है
कि जो ओमेगा फैटी एसिड है, आपको मालूम है ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3, ये 3 कौन ओमेगा होता है? डीएचए डोकोसो हेक्सानोइक एसिड, ईपीओ ईपीए आइकोसा पेंटानोइक एसिड और एल अल्फा लाइलोनिक एसिड। तो स्पेशली जैसे जो डीएचए उसी से ब्रेन बना होता है। तो ये जो डीएचए और ईपीए है, इसमें 2 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। एक का नाम है रिजोल्विंस और दूसरे का नाम है प्रोटेक्टिन्स। ये क्या करता है, एक लंग्स में जो प्रॉब्लम होता है उसको रिजोल्व करता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। आपको खांसी हो रही है, बलगम हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उसको रिजोल्व करता है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिजोल्व करता है। और दूसरा है प्रोटेक्टिन्स, वो प्रोटेक्ट भी करता है। इसलिए ओमेगा 3 का सेवन न सिर्फ ब्लड प्रेशर, हार्ट आदि के लिए अच्छा है, बल्कि ओमेगा 3 का सेवन जो है वो लंग्स के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। इसलिए जिनको लंग्स का प्रॉब्लम होता है, खांसी है, बलगन है, सांस की समस्या है, उन सारी चीज़ों में ये मदद करता है। अब आइए देखते हैं कि विंटर सीजन often brings a rise in respiratory issues due to cold temperature, low humidity and increased indoor crowding. घर में सब लोग बंद हैं। These conditions favor survival and transmission of various pathogens. सामान्यतः बीमारियां क्या होती है इसमें? कॉमन कोल्ड आप सब जानते हैं, हमको तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन थैंक्स टू द एंटीऑक्सीडेंट्स जो सप्लीमेंट्स है वो फिर मदद करते हैं। हमारी पत्नी को 2010 जब से हम लोग इन प्रोडक्ट्स का सेवन शुरू किया, उसके पहले सी वन ऑन कंटिन्यूअस मेडिकेशन। हम लोग अपने घर में नेबुलाइजर रखते थे। मुझको याद है 2005-06 में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो जब डॉक्टर के यहाँ ले गए तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी तो हम ठीक करनी है। एक नेबुलाइजर एक मशीन है जो नाक में लगा दिया जाता है और बिजली से चलती है। उसमें एस्थालिन करके एक लिक्विड आता है, वो डाल देते थे और वो सांस भाप बनकर जाता था और उसका तबीयत ठीक रहता था। लास्ट 15 साल से हमको एस्थालिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मच सो कि कोविड में भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने विटामिन सी, सैल्मन ओमेगा और मुलेठी वसा का उस वक्त तो नहीं था, लेकिन विटामिन सी और इग्निशिया साइट्रस, इग्निशिया पर्पोरिया, और तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। एनीवे, इन्फ्लुएंजा ह्यूमिडिटी के चलते इसमें होता है। निमोनिया आपको पता है, सांस के प्रॉब्लम को, लंग्स में कंजेशन होता है। ब्रोंकाइटिस, ये जो ब्रोंकस ये ट्यूब है इसमें प्रॉब्लम होता है। अस्थमा जिसके पास है वो बढ़ जाता है। ये एक बीमारी है, इसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये बीमारी का दुर्भाग्य ये है कि ये पता ही नहीं चलता है कि ये कोई बीमारी है, और ये बीमारी ज़्यादातर शहरों में वैसे घरों में पाया जाता है जो सो कॉल्ड हाई लाइफस्टाइल में रहते हैं, और ये बीमारी अक्सर बच्चों में होता है। और ये बीमारी अगर किसी को हो गई तो ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि इस बीमारी के कारण वो बच्चा शायद एडल्टहुड भी अटेन नहीं कर पाएगा, वो शायद बड़ा नहीं हो पाएगा, इसका प्रीमैच्योर डेथ होता है। ये क्या होता है बीमारी, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या करता है कि लंग्स में अत्यधिक म्यूकस, लंग्स में अत्यधिक ट्रांस फैट या और बहुत सारी चीज़ों के कारण ये आपके शरीर में ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि न्यूट्रिएंट्स का, जो डाइट में आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इवन आप जो ये ले रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो धीरे धीरे ये लंग्स, चूँकि लंग्स में आपको एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता शरीर को जो होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को होती है, और इम्यून सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लंग्स होता है। आपको पता है कि जब कोविड हुआ था तो लंग्स में जब इन्फेक्शन होता था तो उसी के कारण लोग मर जाते थे। तो लंग्स में इन्फेक्शन से कंजेशन हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और लोगों की डेथ हो गई। तो जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपका जो लंग्स है उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत, उसका जो ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें जो इन्फ्लेमेशन हुआ, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इसीलिए आप पाते होंगे कि कई बार आप देखिएगा कि 23, 24, 25 साल के लड़के का डेथ हो गया। कई बार डॉक्टर इसको डायग्नोस ही नहीं कर पाता है कि क्यों इसकी इतनी जल्दी डेथ हो गई। आप लोग अक्सर देखते हैं, अरे बड़ा हेल्दी लड़का था, वो तो जिम भी जाता था,
तो बड़ा स्मार्ट रहता था, उसका ओबिसिटी भी नहीं था, उसका हार्ट का भी प्रॉब्लम नहीं था। बाय द टाइम पीपल अंडरस्टैंड दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस, दे आर ओवर। और ये सामान्यतः उन बच्चों में होता है जिनका परिवार थोड़ा वेल टू डू है, जो कथित रूप से फास्ट फूड अफोर्ड करते हैं, कथित रूप से उनका लाइफस्टाइल वैसा है, कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी सारी चीजें लेते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपका बच्चा अच्छा खाना खा रहा है और उसका अवशोषण नहीं हो रहा है, तो दिस मे बी द सिम्टम ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। काउजेज एंड ट्रिगर्स, कोल्ड एंड ड्राई एयर इरिटेट्स एयरवेज। ठंडा और सूखा शुष्क हवा रहता है, इसको इरिटेट करता है। रिड्यूस सनलाइट लीड्स टू लोअर विटामिन डी एंड वीकन इम्यूनिटी। धूप कम रहती है और दूसरा हम धूप लेते भी नहीं है, इसलिए प्रयास ये जरूर करना चाहिए कि जाड़े के दिन में अगर आपके पास छत है तो थोड़ा देर शरीर में तेल लगाकर धूप में जरूर टहल लीजिए। एक बार प्रदीप कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट लौटते समय आपके पीठ पर सूर्य की किरण पड़ जाए वो जरूर अच्छा है। इंडोर हीटिंग ड्राइज द म्यूकस, इट्स वेरी डेंजरस। हम लोगों ने एक आदत डेवलप कर ली है, जाड़ा का दिन है, लगा हीटर। अब वो हीटर जब आप लगाते हैं तो आपका जो म्यूकस है, ये पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल सहित रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो म्यूकस सूख जाता है। वायरल स्प्रेड्स इंक्रीज इन क्राउडेड स्पेस। जाड़ा का दिन सब घर में बंद हैं, हीटर जला दिए हैं। वो एक और डेंजरस चीज होता है कि अगर आपने रात में हीटर जला करके और दरवाजे को बंद करके सोने की आदत डेवलप की, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि ऑक्सीजन का कंटेंट आपके रूम में कम हो जाएगा और ये बड़ा फैटल होता है। प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी डिजीज वर्सेंस। सिम्टम्स एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में थोड़ा सा बात की। ये कुछ कॉमन चीज है, कफ एंड कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, whooping, फूलने लगेगा सांस, चेस्ट पेन एंड टाइटनेस, फटीग एंड लीवर। क्या करने चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? मेंटेन इंडोर ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जाड़ा हुआ सब चीज बंद कर दो, रूम गर्म रहेगा। जब धूप निकलता सुबह होता है, दरवाजा खिड़की खोलिए, वेंटिलेशन आने दीजिए, रूम की ह्यूमिडिटी बाहर चली जाएगी। अगर आपके टॉयलेट में एग्जॉस्ट है तो उसको ऐसे भी चला देना चाहिए, क्योंकि निकल जाएगा ह्यूमिडिटी। ईट इम्यून बूस्टिंग फूड्स रिच इन विटामिन सी एंड डी। प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन, हाथ ठीक से साफ करके करना। विटामिन सी और डी आप फूड में तो लीजिए ही, इसको सप्लीमेंट्स के रूप में भी आप लीजिए, क्योंकि उतना आप ले नहीं पाइएगा। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सिक इंडिविजुअल्स, यूज मास्क इन क्राउड। जाड़ा के दिन में खास करके जब पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली वगैरह में तो एडवाइजरी भी जारी हो गया है। एक हमेशा याद रखिए, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाड़ा के दिन में पानी पीना अक्सर लोग कम कर देते हैं। इसका एक और दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि रात में डर से लोग पानी नहीं पीता है कि रात में सुबह में रात के दरमियान उठ करके हमको यूरिनेट करना पड़ेगा, तो पेशाब करने की डर से लोग पानी नहीं पीते हैं और परिणाम ये होता है कि वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जाड़े के दिन में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन एंड वार्म फ्लूइड्स, आप गर्म कोशिश कीजिए। जैसे हम तो लगातार पिछले 2 साल से सुबह में लीक वार्म वाटर और लाइम नींबू गार करके पी रहे हैं। हमने बताया था कि सुबह की चाय छोड़े हुए हमको लगभग आज सब तो दूसरा साल जा रहा है। तो वार्म लिक्विड लेना। अवॉइड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंटी, तुरंत सर्दी खांसी हुआ तड़ातड़ एंटीबायोटिक, सो वेरी डेंजरस। एक बार हम लोगों ने बात की थी, कभी चर्चा होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि दवाइयाँ कैसे जीवन को बर्बाद कर रही है। और एक किताब की चर्चा मैंने की थी, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। एक बहुत फेमस डॉक्टर है, उन्होंने लिखा ही है कि दुनिया में जितनी मौतें सामान्य रूप से हो रही है, उससे उस अधिक मौत दवाइयों के कारण भी हो रही है। तो उन्होंने किताब ही लिख दी है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। आज चले आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स। ये एक सच्चाई है जीवन की कि आज की तारीख में जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी लग चुकी है कि वो दवाई आपको इसलिए लिखेंगे कि उनको दवाई लिखना है। तो दवाई को भुंजा की तरह और फास्ट फूड की तरह खाने की आदत छोड़ दीजिए। यूज योर होम सिस्टम, होम ट्रीटमेंट, और यूज
गुड सप्लीमेंट्स ताकि इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो तभी लेना है। कंक्लूजन, विंटर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अवेयरनेस, प्रिवेंटिव केयर एंड प्रॉपर सप्लीमेंट्स कैन ग्रेटली रिड्यूस द सीवियरिटी एंड स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। यहाँ देखिए रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट पर इतनी बार चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हमेशा एक चीज याद रखिए, एंटीऑक्सीडेंट की बात जब भी आए तो एकदम गवई भाषा में, देहाती भाषा में यह समझिए कि भाई चूल्हे से खाना जब भी बनेगा तो चूल्हे में जो लकड़ी या ईंधन आप डालिएगा, चाहे वो गैस ही क्यों ना, गैस भी ईंधन ही है, नाम ही है ईंधन गैस, तो जब भी आप ईंधन डालिएगा तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वो ऑक्सीजन को जलाएगा और उससे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे वही एंटीऑक्सीडेंट है, यानी राख, छाई। तो आपका शरीर जितना काम करेगा, चाहे एक्सटर्नली आप काम करें या न भी करें, तो आपको पता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप सोए भी हैं तो आपका शरीर का अंग काम कर रहा है, तो अंग जो काम कर रहा है तो ऑक्सीजन जल रहा है, तो जब ऑक्सीजन जल रहा है तो राख पैदा हो रहा है, तो उस राख को निकालने के लिए क्या चीज करना होगा? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट म्युनिसिपैलिटी के वो कर्मचारी हैं जो रात दिन सफाई करते रहते हैं। So you need more antioxidants to clean the things that have been produced due to the oxidation. तो ऑक्सीडेशन के कारण जो चीज पैदा होता है, you need to clean them with the help of antioxidant. तो antioxidant and nutritional supplements play a vital role in protecting the respiratory system during winter season by reducing oxidative stress and strengthening the immune system. जाड़े के दिन में एंटीऑक्सीडेंट्स और सप्लीमेंट्स का सेवन को बढ़ाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी, ई, सेलेनियम न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स एंड डैमेज लंग सेल्स। एक चीज हमेशा याद रखिए, विटामिन सी दुनिया का एकमात्र विटामिन है, आई रिपीट, दुनिया का एकमात्र विटामिन है जो समय पड़ने पर विटामिन ई में तब्दील हो जाता है। इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। सो कंज्यूम एज मच विटामिन सी एज यू कैन। इनफैक्ट जो डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिनकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, दैट इज द ओनली साइंटिस्ट एवर एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया इंडिविजुअली और 2 डिफरेंट चीज के लिए। एक बार लिया था उन्होंने नोबेल पुरस्कार शांति के लिए और एक बार उन्होंने लिया था केमिस्ट्री के लिए, जिसमें विटामिन सी पर काम किया था। तो अगर आप विटामिन सी पर्याप्त लेते हैं और किसी कारण बस आपके शरीर में विटामिन ई की मात्रा घट गई, तो आपको वो विटामिन ई सिंथेसाइज भी कर देता है। इसलिए देखिएगा जो विटामिन सी लेते हैं उनका स्किन, उनका बाल, उनका नाखून, ये सब विटामिन ई से बढ़ते हैं। लेकिन विटामिन सी भी आप लेते हैं तो इसलिए विटामिन सी बार बार सजेस्ट करता है। सर्दी हो जाता है, विटामिन सी की गोली दे दी जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके बारे में मैंने अपने बात किया, ओमेगा फैटी एसिड्स आज के तारीख में साइंस कंफर्म कर दिया है कि ये लंग्स के लिए बड़ा जरूरी है। जिंक, विटामिन डी बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हर्बल एंटीऑक्सीडेंट लाइक टर्मरिक, ग्रीन टी, आंवला कैन ऑफर एडिशनल प्रोटेक्शन। Regular supplementation help prevent recurrence of infection. So this was the presentation from my side. I think my time is over. तो समझने की जरूरत ये है कि आपके हाथ में ही सारी चीजें हैं और ये जो लंग्स है वो आपके शरीर का कार्बोरेटर है। अगर आप अपने शरीर के कार्बोरेटर को क्लीन, हेल्दी और प्रोटेक्टेड नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट।